माय चैनल कॉमर्स विथ मी। आज इस वीडियो में आपको मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाली हूँ। सब्जेक्ट है आपका बिजनेस बजटिंग। बिजनेस बजटिंग एक ऐसा चैप्टर है सब्जेक्ट है जिसमें आप फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हो। जिस तरीके से मैं बताती हूँ आप उस तरीके से अगर आप प्रिपरेशन करते हो, क्योंकि अभी टाइम बहुत कम बचा है, 15 दिन बचे हैं आपके एग्ज़ाम को। और आपको अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, अगर इन क्वेश्चनों को कर जाते हो आप इजीली पास कर लोगे अपने एग्ज़ाम को। और आपको मैं 80+ में आपको इन क्वेश्चनों से दिलवा सकती हूँ। पर आपको जिस तरीके से मैं क्वेश्चन बता रही हूँ, जो प्रैक्टिकल बता रही हूँ, जो थ्योरी बता रही हूँ, अगर आप वो कर लेते हो प्लीज़ विश्वास कीजिए, ट्रस्ट कीजिए, आपके बहुत अच्छे मार्क्स ज़रूर आएंगे। क्योंकि इस बार क्या है, 2.5 क्वेश्चन करना है, मतलब 3 क्वेश्चन ही आपको करना है 5 में से। तो आपको इस बार अपॉर्चुनिटी है कि आप 100 मार्क्स स्कोर कर सको। ठीक है, अब देखो यूनिट नंबर फर्स्ट अगर आप करके जाते हो, क्योंकि अब इस बार आपको 3 क्वेश्चन करने हैं, तो अगर आप 3 क्वेश्चन में से आपको यूनिट अगर आप सिलेक्शन अच्छी तरह करते हो तो आप इजीली स्कोर कर पाओगे। अगर आप यूनिट नंबर फर्स्ट करके जाते हो तो उसमें सबसे पहले क्वेश्चन आपको एक थ्योरी का मिलेगा। वो थ्योरी क्वेश्चन आपको अराइज होता है, वो क्वेश्चन है व्हाट इज़ बिजनेस बजटिंग। बिजनेस बजटिंग क्या है, या तो आपको ये पूछ लेगा या आपको पूछेगा व्हाट इज़ बजट, व्हाट इज़ बजटिंग। ठीक है, या तो बिजनेस बजटिंग पूछ लेगा या क्या पूछेगा व्हाट इज़ बजटिंग। ठीक है, अब इसके आगे आपको क्वेश्चन जोड़ देगा, या तो आपके उसका प्रोसेस पूछ लेगा, या आपसे एडवांटेजेस पूछ लेगा बिजनेस बजटिंग के, डिसएडवांटेजेस पूछ लेगा, और मेन हाईलाइटेड क्वेश्चन असेंशियल एलिमेंट ऑफ इफेक्टिव बजटिंग। इफेक्टिव बजटिंग के लिए कौन कौन से एलिमेंट्स की ज़रूरत होती है, वो ये वाला क्वेश्चन आपको पिछले 2-3 सालों से रेगुलर आ रहा है, तो आप इसे इग्नोर बिल्कुल मत करना। ठीक है, अगर यूनिट नंबर फर्स्ट में अगर आप प्रैक्टिकल करके जाते हो, अगर आपने पढ़ा है प्रैक्टिकल तो ही आप प्रैक्टिकल करना, आप इसमें रिस्क मत लेना। क्योंकि यूनिट नंबर फर्स्ट में बहुत सारे चैप्टर्स हैं, बहुत सारे चैप्टर्स कवर करना 15 डेज में इट्स नॉट पॉसिबल। तो अगर आप प्रैक्टिकल करते हो, आपने आपकी प्रिपरेशन है पूरी, तो आपको मैं एक बार बोलूँगी जो चैप्टर नंबर 3 है उसका इलस्ट्रेशन नंबर 12 और 15 ज़रूर करके जाइए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है वो वही के वही क्वेश्चन एज इट इज़ क्वेश्चन आपको क्वेश्चन पेपर में मिल जाता है। क्योंकि इसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर 12 इलस्ट्रेशन नंबर 12 में क्या है, मास्टर बजट बनाना, और इलस्ट्रेशन नंबर 15 में क्या है, प्रोडक्शन कॉस्ट है। तो ये वाले क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो ये मेन हाईलाइटेड क्वेश्चन है इलस्ट्रेशन नंबर 12 और 15। अगर आप फर्स्ट यूनिट करके जाते हो तो आप फर्स्ट यूनिट में ये करके जाना। ठीक है, अब यूनिट नंबर सेकेंड तो उन स्टूडेंट्स को करना चाहिए जो पास होना चाहते हैं, अच्छे मार्क्स स्कोर करने चाहते हैं, और एक सिक्योरिटी के साथ जाना चाहते हैं। जैसे कई 2 न्यूमेरिकल 3 न्यूमेरिकल कर लेते हैं कि हाँ ये चैप्टर, पर कभी कभी क्या होता है एक न्यूमेरिकल नहीं आता, तो आप एक सिक्योरिटी के बेसिस पे ये वाला क्वेश्चन करके जाइए। क्योंकि ये जो क्वेश्चन है 2018 में भी आया था, 19 में भी आया था, 20 में भी आया था, 21 में भी आया था, 22 में भी यही आएगा। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, पहला क्वेश्चन स्टार्टिंग यही होता है व्हाट इज बिजनेस फोरकास्टिंग। बिजनेस फोरकास्टिंग है क्या, और या तो एक बार मेथड पूछ लेगा, एक बार थ्योरी पूछी गई थी, और एक बार इंपॉर्टेंस पूछे गए थे, एक बार लिमिटेशन पूछे गए थे। तो अगर आप इन सबको कर लोगे तो आपको ये फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन, प्लीज़ मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, अगर आपने प्रिपरेशन बिल्कुल भी नहीं करी है तो आपको ये सेकंड वाला क्वेश्चन ज़रूर करके जाना चाहिए, क्योंकि ये 200% आएगा ही। ठीक है, गारंटी है ये आएगा ही। ठीक है, और कभी कभी क्या होता है इस यूनिट में थ्योरी भी पूछी जाती है। थ्योरी मतलब ऊपर एक थ्योरी तो पूछता ही है, और में एक थ्योरी भी पूछ लेता है, या कभी कभी प्रैक्टिकल पूछ लेता है। अगर थ्योरी पूछेगा तो थ्योरी में है ना अपोजिट में क्या मिल जाएगा, या तो लिमिटेशन मिल जाएगा, ये मतलब इनमें से ही मिलेगा। तो आपको ये वाला क्वेश्चन तो करना ही है। प्लस प्रैक्टिकल करके जाते हो, जैसे इसमें प्रैक्टिकल करना आप लीस्ट स्क्वायर मेथड का और रिग्रेशन एनालिसिस क्वेश्चन इनमें से ही बनते हैं मोस्टली। और इलस्ट्रेशन इंपॉर्टेंट है इसमें, इलस्ट्रेशन नंबर 4 to 10। अब आपको ये क्वेश्चन अराइज होना चाहिए कि इलस्ट्रेशन नंबर कौन सी बुक का है, कौन सी बुक का करना चाहिए अपन को। ये बुक है आपके राजस्थान यूनिवर्सिटी में चलती है, बिजनेस बजटिंग, और ऑथर का नाम है M.R. अग्रवाल। क्या, M.R. अग्रवाल। मैं फिर से यहाँ लिख देती हूँ M.R. अग्रवाल। ठीक है, ये ऑथर के नेम है, और बिजनेस बजटिंग। अब से प्लीज़ मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, यूनिट नंबर सेकंड को बिल्कुल भी मत छोड़ना, क्योंकि ये क्वेश्चन आएगा ही, कंफर्म है।
अब यूनिट नंबर थर्ड में आपको बता दूं, कभी कभी थ्योरी पूछ लेता है और एक थ्योरी पूछता है और एक प्रैक्टिकल पूछता है। तो थ्योरी पूछता है तो वो 2 चैप्टर से ही पूछता है, एक तो कैश बजट से पूछता है, एक बजटरी कंट्रोल से पूछता है। अगर कैश बजट से थ्योरी पूछता है तो वो थ्योरी क्वेश्चन कौन सा है, व्हाट इज कैश बजट, हाउ इट इज़ प्रिपेयर, कैश बजट क्या है, इसे कैसे बनाया जाता है, इसके क्या मेथड्स है और इसके इम्पोर्टेंस क्या क्या है। तो अगर आप कैश बजट करके जा रहे हो तो थ्योरी में ये वाला करना, प्लस अगर आप इलस्ट्रेशन करके जा रहे हो मतलब न्यूमेरिकल करके जा रहे हो तो इलस्ट्रेशन नंबर 7 से लेकर 13 तक मोस्ट इम्पोर्टेंट इलस्ट्रेशंस है, ठीक है। अब बजटिंग कंट्रोल से जो थ्योरी पूछी जाती है वो पूछी जाती है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बजटिंग कंट्रोल, बजटरी कंट्रोल से आप क्या समझते हो, स्टेट द इम्पोर्टेंस, इसके इम्पोर्टेंस बताइए, लिमिटेशंस बताइए बजटिंग कंट्रोल के। अगर आप थ्योरी करके जाते हो तो ये 2 थ्योरी करके जाना, प्रैक्टिकल करके जाते हो तो इसमें कैश बजट और एक अपोजिट में कौन सा चैप्टर है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। तो इन दोनों का जरूर करके जाना है, क्योंकि पिछली बार कौन सा आया था, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग आया था, तो इस बार आने के चांसेस है कैश बजट के। पर मैं ये बोलूँगी ये दोनों ही करके जाना प्रैक्टिकल, अगर आप ये यूनिट कर रहे हो तो। अब यूनिट नंबर 4, ये भी वही यूनिट है जो आपको पास करवा सकते हैं, आपको 80% ला सकता है, क्योंकि एक क्वेश्चन तो मैंने बता दिया कि व्हाट इज बिजनेस फोरकास्टिंग क्या होता है, ये क्वेश्चन तो आएगा ही कंफर्म है। अब सेकंड क्वेश्चन ये है, ये वाला क्वेश्चन भी आपको आएगा ही। ओनली 2020 में ये वाला क्वेश्चन नहीं आया था, 2018 में भी यही आया था, 2019 में भी यही आया था, 2021 में भी यही क्वेश्चन आया था और 2021 में भी आएगा, क्योंकि इस यूनिट में आपको एक थ्योरी पूछी जाती है और एक प्रैक्टिकल पूछा जाता है। जो थ्योरी पूछी जाती है वो थ्योरी यही है, व्हाट इज प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट डिसीजन, प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट डिसीजन क्या है, इसके टाइप्स बताइए, इसके प्रकार बताइए, और व्हाट टाइप ऑफ डिसीजन, कौन सा डिसीजन लेना चाहिए अंडर प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट डिसीजन के अंडर में, ठीक है। और इसके इम्पोर्टेंट इलस्ट्रेशंस तो मैं आपको कंफर्म नहीं बता सकती, क्योंकि इसमें कुछ क्वेश्चन घुमा कर आता है और इसमें आपको जितने भी इलस्ट्रेशंस हैं उनको आपको अच्छी तरह करना है। अब लास्ट यूनिट है और मैं फिर से बोल रही हूँ ये वाला क्वेश्चन ज़रूर करना, एक तो बिजनेस फोरकास्टिंग, एक व्हाट इज मीन बाय प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट डिसीजन। 2 क्वेश्चन हो गए, ये 2 क्वेश्चन आएंगे ही एग्जाम में। अगर आप इन अच्छी तरह पॉइंट्स बना के अच्छी तरह थ्योरी करके फ्लो चार्ट बना के करोगे तो आपके 80 मार्क्स तो आपको ऐसे ही आ जाए, क्योंकि आपको इस बार क्या करना है, 2.5 क्वेश्चन ही तो करना है, 3 क्वेश्चन ही तो करना है, तो आपको 2 क्वेश्चन मैंने आपको कंफर्म बता दिए हैं थ्योरी के। तो और यूनिट नंबर 5 भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है। अब देखो जो बच्चे प्रैक्टिकल करके जा रहे हैं, मतलब जो प्रैक्टिकल करके मार्क्स इसको करना चाहते हैं, फुल मार्क्स लाना चाहते हैं, उन्हें मैं यही बोलूँगी जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, ये एक ऐसा चैप्टर है जिसमें हर साल क्या आता है, प्रैक्टिकल आता ही है। और जो प्रैक्टिकल आता है उसमें भी कौन सा मेथड आता है, वेटेड एवरेज मेथड। वेटेड एवरेज मेथड क्या होता है, एक ऐसा मेथड है जिसमें आपको सारा कंक्लूजन होता है इस चैप्टर का, इसलिए इसमें वेटेड एवरेज मेथड ज़्यादा पूछा जाता है। और इसके इलस्ट्रेशन से इम्पोर्टेंट बोलो, मोस्ट इम्पोर्टेंट बोलो आप। अगर आप ये कर जाते हो, सेम, मैं फिर से बोल रही हूँ, सेम क्वेश्चंस आपको ऐसा का ऐसा आपको पेपर में मिलेगा कंफर्म। इलस्ट्रेशन कौन कौन से, 10, 11, 15, 16, 17 और 19, ये वाली इलस्ट्रेशंस करना है। कौन सी बुक का, MR अग्रवाल बिजनेस बजटिंग। और क्वेश्चंस कौन से करने हैं, 24, 26, 22 और 25। ये वाली इलस्ट्रेशन मैंने इतने ज़्यादा इसलिए दी है क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आएगा ही। और अपोजिट में आपको एक थ्योरी पूछी जाती है, वो थ्योरी भी कंफर्म है, जो आती ही है, वो है व्हाट इज़ प्रोजेक्ट प्लानिंग। प्रोजेक्ट प्लानिंग क्या है, फिजिबिलिटी स्टडी क्या है, इसके इकोनॉमिक और फाइनेंशियल फिजिबिलिटी बताना है प्रोजेक्ट के। तो मैं आपको फिर बोलूँ, अब मैं आपको कंक्लूजन दे देती हूँ इस वीडियो का, कि अगर जो बच्चे बिल्कुल भी पढ़ते नहीं हैं, मतलब बिल्कुल भी उनकी प्रिपरेशन नहीं है एग्ज़ाम को लेकर, तो मैं आपको बोलूँगी आप तो पहला क्वेश्चन ये वाला ज़रूर करके जाना, व्हाट इज़ बिजनेस फोरकास्टिंग वाला, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आपको कौन सा करना है, व्हाट इज़ मीन बाय प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट डिसीजन। और थर्ड क्वेश्चन आपको कौन सा करना है, व्हाट इज़ प्रोजेक्ट प्लानिंग वाला करना ही है। तो ये 3 क्वेश्चन है, आप इजीली
अगर आप अभी स्टार्ट कर दोगे, अभी 15 दिन 10 दिन बचे हैं, अभी स्टार्ट कर दोगे तो आपके 80 प्लस तो आ ही जाएंगे अगर ये 3 क्वेश्चन कर लेते हो तो, ठीक है। और जो स्टूडेंट न्यूमेरिकल के बेसिस पे जा रहे हैं तो मैं उन्हें बोलूँगी, एक तो आप कॉस्ट ऑफ कैपिटल वाला चैप्टर ज़रूर करना, क्योंकि इससे आएगा ही क्वेश्चन, ठीक है। तो आपको 40 मार्क्स इस पर कन्फर्म। दूसरा चैप्टर आपको कौन सा करके जाना चाहिए इसमें, वो है आपका प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट डिसीजन, ये वाला चैप्टर। इस वाले चैप्टर से भी एक क्वेश्चन ज़रूर आता ही है। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल और प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट डिसीजन से न्यूमेरिकल आएगा इस बार, तो आपको 2 क्वेश्चन अच्छी तरह करना है। 2 न्यूमेरिकल मैंने आपको बता दिया है। अब लास्ट में आपको बोलूँगी आप कैश बजट करके जाइए, आपका 100 ऑफ 100 आ जाएंगे। कैश बजट पे तो रिस्क लेके चाहिए, आप है ना स्टैंडर्ड कॉस्टिंग भी करके जाते हो अगर साथ में, तो आपके 100 कन्फर्म है, आपके 100 आना। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए दूसरे सब्जेक्ट के तो अभी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अगर सब्सक्राइबर बढ़ेंगे तो ही मैं अगली वीडियो ला पाऊँगी, क्योंकि यूज़फुल होगी तो ही मैं ला पाऊँगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।